नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम मोकामा थाना परिसर के आगे हम खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि धानुक एकता मंच नालंदा, पटना और कई जगह से धानु एकता मंच थाने की घेराव के लिए लगभग यहाँ आ चुके हैं। इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं बता दूं कि पिछले महीने 19 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें उषा नामक लड़की का हत्या और बलात्कार जैसी बातों को लोगों के द्वारा रखी गई थी, जिसके लिए प्रशासन लगातार पुष्टि करने के लिए तैयारी में है। और ये भी सूत्रों के अनुसार से हमें लोगों को जो जानकारी मिली है कि उनके पिताजी का भी कहीं ना कहीं कहना है कि एक्सीडेंटल है। उनके परिजन का कहना है, यानी कि परिजनों का दो बयान आ रहा है, लेकिन बयान अपने जगह पे है। लेकिन इंसाफ जिस तरीके से धानुक एकता मंच और धानुक समाज के द्वारा इंसाफ मांगी जा रही है, और विशेष इंसाफ को लेकर थाना परिसर में, चलिए हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? कहाँ से हैं? नारायणपुर। हाँ, नारायणपुर। क्या मामला है, किस लिए आए हैं? आए हैं जो बलात्कार हुआ उसको मांगा है ना? हाँ। विशेष आपको जानकारी नहीं है ना? तो चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि भाई क्या है। चलिए, एक युवा है तो जी, श्रद्धालु समाज के एक बेटी को रेप कर दिया गया और पटरी पे फेंक दिया गया, और ट्रेन एक्सीडेंट का नाटक कर रहा। और लड़की के पास एक मोबाइल भी मिला था, और जो मोबाइल में एक वीडियो था रेप का, थाना वाला सब मोबाइल को गुम कर दिया गया। क्यों? हमको जानने का अधिकार नहीं है कि मोबाइल में क्या हुआ नहीं हुआ। 1 महीना 3 दिन हो गया, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। आप इसके लिए किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? किन्हें जिम्मेदार मानेंगे? थाना को मानेंगे। आज जो आपका जो प्रदर्शन है, किस तरह का प्रदर्शन है? प्रदर्शन है, हमको यही चाहिए, न्याय चाहिए। जो ईशा कुमारी को बलात्कार हुआ है वो हमको न्याय चाहिए। अच्छा, लड़की का पिताजी अपना बयान बदल रहे हैं। उसका घर पर गया था, सब नेता सब बोलता है ललन सिंह कौन था, कमजोरी के कारण सब गया था, धमकाया गया, तब मतलब दबाव में आ रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं, दबाव में आने नहीं देंगे। 50 गांव के साथ हैं, सब आए धानुक महतो मिल करके 50 गांव ने 104 मांग है। साथ खास करके धानुक समाज के लगभग 104 गांव के लोग यहाँ पे एकत्र हैं। ये आप भाई हैं क्या? क्या नाम हुआ? मेरा सर नाम उत्तम कुमार हुआ। मैं उषा कुमारी का भाई हूँ। मेरे पापा जी का नाम तारनी मत, घर शिवनाथ मोकामा। एक बात बताइए, उषा के बारे में जानकारी कब मिली कि इनके साथ अप्रिय घटना घटी है? 18 मई 2005 को मेरी बहन सुबह खाना बना के दोपहर 2 बजे के बीच खेत में खाना पहुंचाने मम्मी पापा को गई। खाना पहुंचाने के बाद खाना पहुंचा के वापस घर आ रही थी। आधा रास्ता में खेत वाले चचा मिले, उनसे पूछा कि बाबू खेत में हो गया काम कि नहीं हुआ? बताइए मेरी बहन के हाँ खेत में काम हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, जो हम घर जा रहे हैं, जो धूप है हम खेत में नहीं रहेंगे। मेरी बहन खाना पहुँचा के पापा मम्मी को बोल दिया कि हम घर जा रहे हैं। घर की तरफ वापस आ रही थी। उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। उसके बाद मम्मी पापा 1 घंटा के बाद घर आते हैं। उसके मेरी बहन उषा कुमारी को ढूंढते हैं कि कहाँ गई है, पढ़ने के लिए गए हैं, बैंक गए हैं, कहीं गए हैं रिश्तेदार के यहाँ, पूरी पता लगा लेते हैं, कहीं पर भी पता नहीं चलता है। उसके बाद 19 मई को हम 8-9 बजे थाना आते हैं। थाना में हम गुमशुदा होने की मोकामा थाना में हम गुमशुदा होने की रिपोर्ट दी है, तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिया गया। बोला कि जाओ मुखिया से साइन करवा के आओ कि तुम्हारी बहन गुमशुदा हुई है कि नहीं। उस तरह मुझे शाम 5 बजे मोकामा थाना से भेज दिया गया, जबकि 18 मई 2005 को 9:45 में मोकामा ये जीआरपी को बॉडी मिल चुका था। अच्छा, घटना बोलेंगे जो ये है प्रोग्राम, क्या था उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सर मतलब कि ये 25 दिन के बाद दिया गया। उसके ऊपर मुझे कोई उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जिस समय उनकी सब आपको बरामदी हुई, उस समय किस अवस्था में आपको लग रहा था, क्या हुआ? सर सबसे बड़ी बात तो ये आ रहा है कि पोस्टमार्टम होने से पहले जीआरपी वाले ने वो बॉडी को उठाए, वहाँ पर से एक मोबाइल दिया गया मोकामा थाना को, जो कि मोबाइल में कुछ वीडियो भी था। वीडियो कौन देखा? वीडियो को देखा था? मुझे इस तरह से पता चल रहा है कि उस मोबाइल में वीडियो था, क्योंकि मुझे मोबाइल का रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद
बॉडी को देखने में ऐसा लगा कि उसके गला दबा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उसके पेट में 3 इंची का छेद बताया जा रहा है। अब वो छेद क्या चीज का है रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन को कोऑपरेशन नहीं है, ये आप पर संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं? एकदम कुछ नहीं किया हमको। रिपोर्ट बिना परिजन के हो ले लीजिएगा जी, कोई परिजन रहेगा ना साथ में। बॉडी को जानते हैं थाना, बॉडी को थाना में रख लेते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम थाना आए ना तो हमको भगा दिया गया। उसके बाद 8 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्यों हम साथ में नहीं जा सकते थे? मैं बताऊं, अब हमारे बीच एक नेता है मोहित पासवान जी, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर लंबे समय से लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनके पिताजी का बयान कुछ आ गया है जो मतलब कि अपने को स्वयं गच रहे हैं। वो बयान जानते हैं सर, रात को 11 बजे लिया जाता है। बताइए, पुलिस चोर है क्या जो रात को 11 बजे आता है घर बयान लेने के लिए? अच्छा, ये यहाँ तो बताया जा रहा है कि दबाव के कारण उनके पिताजी बयान बदले। इस पे आपका क्या कहना है सर? आने वाले समय में जो इनके साथ जो दुर्घटना हुई, इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये उषा की भाई है, इनसे ज़्यादा पीड़ा दर्द कोई समझ नहीं सकता। ये अगर इसमें अगर सात्विक सत्य है तो ये अपना ब्याह कर रहे हैं। यही एक इससे दिखता है कि जो मतलब कि यहाँ 2 फाड़ कर दिया गया। बाप बेटे को 2 धूल पर खड़ा कर दिया, समझे ना, 2 धूल पर खड़ा कर दिया। बेटा को अलग और भाई को अलग कर दिया। अच्छा, एक चीज बताया जाए कि अगला जो जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या आप जनप्रतिनिधि होते हुए क्या सरकार से या प्रशासन से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि इसकी सात्विक सत्य को जांच करके बड़ी पेच को उद्भेदन करके सत्यता सामने लाया जाए। तो आप जनप्रतिनिधि और पीड़िता के भाई की बात सुन रहे थे। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात कराएंगे। और आज ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम थाना परिसर में हैं। एक युवा है, इनसे क्या नाम हुआ आपका? ओंकार कुमार। क्या ओमकार जी, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि उषा कुमारी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उसे सजा मिलना चाहिए। प्रियदर्शी जी कहाँ? तो नेताजी चल गए, शायद लगता है कि आगे हैं कि पता नहीं है। यानी कि आपकी जो संगठन है धानुक एकता मंच या तमाम संगठन क्या सिर्फ मोरल सपोर्ट कर रहे हैं या पीड़िता के गार्जियन को आर्थिक सपोर्ट भी हो रहा है? नहीं, आर्थिक सपोर्ट तो कुछ नहीं अभी तक हुआ है। हाँ। मैं अपना पूरा सहयोग उनके समर्थन किए हुए हैं। क्या आप उन सपोर्टर को आप अपील करना चाहेंगे कि गार्जियन को, उस परिवार को आर्थिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, होना चाहिए जी। तो कुछ लोगों को भी ये कहना है कि अगर सपोर्ट है तो मोरल सपोर्ट के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट भी हो, ताकि परिवार खुश और बेहतर तरीके से गुजर बसर कर सके। हाँ, तो कुछ और लोग से मुलाकात होगी, इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं। सर, क्या नाम हुआ? हम जो सीतामढ़ी से आए हैं, धानुक एकता महासंघ के और धानुक उत्थान महासंघ की ओर से। दूसरी बात यह है, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं, जो हमारा धानुक बिहार में जो भी धानुक है उसके सिर पर जुल्म अत्याचार हो रहा है। अभी जो मोकामा के शिवनार गांव में एक लड़की की हत्या हुई है जो सस्पेंशन में है, इसके लेकर के यहाँ के धानुक समाज के लोगों ने हम लोग को आह्वान किया था, बुलावा आया था, तो हम लोग उसके समर्थन में सीतामढ़ी से चल कहीं ना कहीं से जिस तरीके की चीज़ें को अब के समय में स्पष्ट सामने आ रही है, इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है? सर, सरकार की दोषी इसलिए है क्योंकि सरकार का प्रशासन मजबूत नहीं है। दबंग उनका विधायक है, दबंग उनका मंत्रीगण है, जिसके लेकर के पुलिस प्रशासन सब बिका हुआ होता है। डर के मारे किसी गरीब आदमी का होता नहीं। हमारे धानुक का जो समाज है काफ़ी दिनों से इनको SC ST में जाने की मांग कर रहा है, जो हमारा SC ST मिलता हो, लेकिन इसे धानुक जाति को तो चाहे हरिजन हो या दबंग जाति हो, सभी उसको दबाते हैं। इसके लेकर के हम लोग सरकार को भी दोषी मानते हैं। सरकार को धानुक समाज के ऊपर सोचना चाहिए। धानुक को न सत्ता में हिस्सेदारी है। सर, एक प्रश्न था हमारा कि जिस तरीके से वारदात हो रही है, आज धानुक समाज की बेटी के अलावा भी कई बेटियां इस तरह के चीज़ों की बलि चढ़ चुकी है, तो आप सरकार को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को टाइट करे
और सही इन्वेस्टिगेशन करा के जांच करा करके सही रिपोर्ट दे करके जितने भी अभियुक्त होंगे उनको सजा दिला दें। इस मामले में क्या लग रहा है कि प्रशासन और अपराधी जिन्हें आप मानते हैं या दुर्भाग्यवश जिनके साथ घटना हुई है उनके और प्रशासन के साथ का क्या संबंध हो सकता है? प्रशासन और अभियुक्त दोनों मिलकर के अभियुक्त के मरहूम के पिता को दबाव दे रहा है कि आप इस मैटर को दुर्घटना मान करके समाप्त कराइए, दबाव दे रहा है। और वो गरीब आदमी क्या करके डर से एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी बेटी रेल दुर्घटना में मर गई है। अगर आने वाले समय में अगर आपके परिजन यानी कि इनके परिवार के साथ सही इंसाफ नहीं होता है तो अगला कदम आप तमाम संगठन को क्या होगा? संगठन को यही होगा कि अब ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे आगे चल करके। सरकार अपने प्रशासन को अगर दबाव में नहीं डाला, अगर इसके जो अत्याचार हुआ है, इसके जो अपराधी जितने भी हैं इनको तत्काल गिरफ्तार करके अगर नहीं भेजा जेल में, ईंट से ईंट बजा देंगे, मुटामा का धरती धानुक से भर देंगे, तक हंगामा कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जिस लड़की को बलात्कार हुआ और सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है, उसकी न्यायिक जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी करे सरकार। हम लोग धानु के साथ अन्याय हो रहा है, सभी जगहों पर अन्याय हो रहा है, इसको हम लोग प्रतिकार करते हैं और न्याय के लिए यहाँ आए हैं कि थाना सीतामढ़ी से हम लोग आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीतामढ़ी और बिहार के कई जिले से लोग आए हैं और अपनी मांग को अपनी बात को रख रहे हैं। एक युवा चेहरा, क्या बोला जाए सर? कहना यह है कि जुल्म सहने से जुल्मी की ताकत बढ़ती है, जुल्म सहने से जुल्मी की ताकत बढ़ती है और चुपचाप रहने से हालत नहीं बदलती है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, पूरे बिहार के धानुक समाज के लोग उस पीड़िता के न्याय के लिए मोकामा की धरती पर यहाँ चिलचिलाती धूप में आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्पेशल एक आयोग का गठित कर इसकी जांच किया जाए और दोषियों को फांसी की सजा देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोषियों को फांसी दो। एक मिनट, इसमें जिस तरीके से सरकार की जो है ओछी नीति है उस अनुसार से आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, क्या उसका असर वहां देखने के लिए मिलेगा? क्या लग रहा है? देखिए, घटना का असर चुनाव पे पड़ता ही है, चाहे कोई भी घटना हो। और ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और जो पीड़ित परिवार है उसको सताया जा रहा है, उसको दबाव दिया जा रहा है। हम लोग पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और इस प्रकार की धरना प्रदर्शन बिहार के हर जिला में होगा। जी। अच्छा, ये पीड़ित परिवार को क्या मोरल सपोर्ट या आर्थिक सपोर्ट भी तमाम संगठन से? जी जी जी, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि इसको हर हालत से जैसे होता है न्याय मिलना चाहिए, दिल्ली तक पहुंचे खबर, चाहे जहां मर्जी पहुंचे। इसको जब नहीं मिलेगा तब यही काम होगा, हर दिन अब होगा। आज से चलिए एक मिनट, आपका बाइक